तो हाँ, एकदम सही पढ़ के आ रहे हो तुम थंबनेल के अंदर। स्टॉप फॉलोइंग ऑल ऑफ देम, जिनको तुम पढ़ के आ रहे हो, देख के आ रहे हो थंबनेल के अंदर। और ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है, लास्ट तक देखना। और मैं था तुम जहाँ तक पहुँचे वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए, अंत तक तुम देख लो इस वीडियो को। देखो होता ये है ना कि मैंने एक बार एक वीडियो देखा था कि एक बंदा ओशो के पास आता है और ओशो कहता है कि इंडिया तो बहुत फेमस है क्योंकि इंडिया में इतने सारे लीजेंड्स हुए, इतने सारे स्पिरिचुअल गुरुज हुए, इतने सारे एनलाइटेंड बीइंग हुए, इतने सारे फिलोसफर्स हुए हैं। जैसे बुद्धों में भी मतलब 24 मतलब स्पेशल जो लोग हुए हैं कहा जाता है। जैनिज्म में भी 24 तीर्थंकर हुए हैं और हिंदूज में भी कहते हैं कि 24 इनकारनेशंस हुए हैं, अवतार हुए हैं। तो ओशो ने कहा था कि ये अच्छी बात है या फिर दुर्भाग्य भरी बात है कि इतने सारे लोग हो गए हमारे इंडिया के अंदर, फिर भी हम लोगों को अक्ल नहीं आई, फिर भी हम लोगों को बुद्धि नहीं आई कि हमें जीना कैसे। और इसी की बात मैं आज थोड़ी सी लेके वीडियो में करने वाला हूँ कि हम खुद के हीरो खुद कब बनेंगे। बुद्ध हो गए, कृष्ण हो गए, ओशो, कबीर और भी ना जाने कितने फिलोसफर्स, शंकराचार्य से लेकर 9 फिलोसफीज अलग अलग, जो सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, चारवाक से लेकर जैनिज्म, बुद्धिज्म, वेदांत, वेदास पढ़े, उपनिषद पढ़े हैं। हम कब अपने हीरोज खुद बनेंगे? कुछ टाइम के अंदर एक इंसान आता है जिसकी बातों से हम इम्प्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी बातों से हम सीखना स्टार्ट हो जाते हैं। वो थोड़ा सा अच्छा इंसान होता है, स्पिरिचुअल बीइंग इंसान होता है, चाहे वो कृष्ण हो, बुद्ध हो, ओशो हो, कबीर हो, कृष्ण मूर्ति हो। उसकी बातों से हम सीखते हैं, उसकी बातों से हम होते हैं प्रभावित कि हाँ ये बंदा बहुत सही है। और हम उससे सीखते नहीं है, हम उससे ये नहीं सीखते हैं कि जैसे ये बंदा बातें कर रहा है, जैसे ये बंदा है वैसे ही मैं भी हो सकता हूँ। जैसे इस बंदे ने अपने अंदर झांका और ये जाग चुका है और ये अब मेरे को समझा रहा है, वैसे मैं भी हो सकता हूँ। पर हम उल्टा करते हैं, हम उस बंदे को यहाँ पे सिर पे बिठा लेते हैं और आँख पे पट्टी बांध लेते हैं और बस उसकी भक्ति करना स्टार्ट हो जाते हैं। उस बंदे का सीरियसली हम जो हमें ज्ञान देने आया था उसका हमने एक जोक बना के छोड़ देते हैं, उस बंदे का हम एक मजाक बना के छोड़ देते हैं। मैंने जितने भी नाम लिए थे अभी, बहुत सारे फिलोसफर, स्पिरिचुअल गुरुज हमारे पास आए थे, पर क्या हमने कभी भी अपनी आंख खोल के उनसे ये सीखना चाहा कि मैं भी क्या इनकी तरह हो सकता हूँ? क्या जैसे ये जागे मैं भी तो जाग सकता हूँ ना। मेरे दिमाग में मैंने एक क्यों डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है कि मैं और वो अलग अलग हैं, मैं और बुद्ध, मैं और कृष्ण, मैं और ओशो, मैं और कृष्ण मूर्ति, मैं और कबीर अलग अलग हैं। ये अलग अलग का भाव हमने इसलिए पैदा कर लिया क्योंकि हम इंसान जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते हैं। हम सोचते हैं वो तो बहुत महान लोग थे, उन्होंने अपने अंदर देखा, अपनी आंखें खोल ली और वो तो बाकियों को भी ज्ञान दे दिया उन्होंने। हम तो वैसे हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस जिम्मेदारी से भाग जाते हैं कि हाँ यार हमसे तो कुछ नहीं हो सकता है। और बस कोरे दिखावे के लिए, लोगों के सामने शो ऑफ करने के लिए कि लोग भी हमारी वाहवाही कर ले, तो हम बस उनका नाम कह लेते हैं। ओशो की हम पॉडकास्ट सुन लेते हैं, बुद्ध की वाणी सुन लेते हैं, कृष्ण की गीता भी हमने पढ़ ली, अष्टवक्र गीता पढ़ लेते हैं, कबीर के हम दोहे सुन लेते हैं, कृष्ण मूर्ति के जो वीडियोस होते हैं वो हम देख लेते हैं। क्यों? ताकि लोगों को लगे कि हम आध्यात्मिक हैं, ताकि लोगों को लगे कि हम स्पिरिचुअल हैं। पर असली में स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं होता है कि तुमने किसी एक इंसान को जो खुद था एनलाइटेंड बीइंग, जो खुद जागा हुआ था, जो खुद इंसान स्पिरिचुअल था, तुमने उसको अपना फेवरेट बना लिया और तुम उसके फैन बन के बैठ गए और रोज़ बस उसकी बातें सुन रहे हो, उसके वीडियोस देख रहे हो, उसके बातों को कहीं पे लिखी हुई तो पढ़ रहे हो। स्पिरिचुअल मतलब होता है कि तुमने जब अगर कोई बात तुम्हें किसी की अगर अच्छी हुई है फील, तो तुम सबसे पहले उस बात को अपने अनुभव में उतारो, अपना जो एक्सपीरियंस है तुम उसमें उस चीज़ को उतारो। और जब तुम्हारा एक्सपीरियंस भी कह दे कि हाँ यह बात सही है, यह बात सिर्फ इसलिए सही नहीं है कि वो सामने वाला बोल रहा है, यह बात सही है क्योंकि मेरे को भी जब मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये बात उतारी तो मेरे को भी ये चीज़ ही की फील हो रही है। और उसके बाद में जब तुम भी जैसे उन्होंने अपने अंदर झांका था वैसे तुम भी अपने अंदर झांकना स्टार्ट करो, तुम भी अपने हीरो खुद ही बनो। तुम भी अपनी जो जिंदगी की चाबी है वो ये मान लो कि हाँ मेरे को ज्ञान अगर चाहिए तो बाकी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनकी बातें सुनूंगा, उनकी बातें पढ़ूंगा, उनकी वीडियोस को देखूंगा, बट मैं मानूंगा नहीं ऐसी आँख पे पट्टी बांध के। मेरा कोई फेवरेट नहीं है। हाँ मेरे टीचर्स बहुत सारे हो सकते हैं जिनसे मैंने कुछ सीखा, अपने एक्सपीरियंस पे उतारा और फिर मैंने चेक किया वो है या नहीं सही। अगर सही हुआ तो मैंने उसको देख लिया। जब तक मेरे अंदर का एक्सपीरियंस ने ये चीज़ बोली नहीं, मेरे अंदर के अनुभव ने ये चीज़ गवाही दी नहीं कि ये चीज़ ठीक है, तब तक मैंने उसको खाना नहीं। अपने हीरो तुम कब बनना स्टार्ट करोगे? जैसे कृष्ण जागे, जैसे बुद्ध जागे, जैसे ओशो जागे, जैसे जागे कबीर, जैसे कृष्ण मूर्ति जागे, वैसे तुम कब ये कोशिश करना स्टार्ट हो जाओगे कि उनमें और मेरे में
कुछ है नहीं अंतर, फिर को भी जागना है। हमें एक बार बार किसी हीरो की या फिर किसी लीडर की जरूरत क्यों पड़ती है, मेरे को ये बात समझ में आती है नहीं। अगर हर इंसान अपने आप में एक हीरो बन जाए, अगर हर इंसान अपने आप में ही एक लीडर बन जाए, हर कोई जाग जाए, हर कोई समझ जाए, ये पूरी दुनिया हो जाएगी चेंज। पर नहीं, हमारे दिमाग में यही है कि हम तो बहुत छोटे से हैं, हमसे तो कुछ होने जाने नहीं है। जिन लोगों ने आज तक नाम किया है, जिनके ज्ञान हम सुनते आ रहे हैं, बस हम उनको ऊपर ऊपर से सुन लेंगे और अपने अंदर झांकेंगे नहीं और ठीक है, हो गया काम। इसलिए इतने सारे तीर्थंकर, इतने सारे अवतार मानते हैं लोग इंडिया में हुए, इतने सारे गुरु इंडिया में हुए हैं, इतने सारे जागे हुए इंसान इंडिया में हुए हैं, फिर भी इंडिया जैसे का तैसा ही रह गया है। इसी कारण से इंडिया डिजर्व नहीं करता है। हमारे यहाँ हुए हैं बट हमने उनका महत्व नहीं समझा। महत्व ये नहीं समझा कि हमें वो चीख चीख के कह रहे थे कि अगर मैं जाग सकता हूँ तो तुम भी जाग सकते हो, तुम भी अपने अंदर देखो, तुम भी खुद को पहचानो, तुम भी खुद को जानो। पर नहीं, हमारे पास वही जिम्मेदारियों से भागने का बोझ कि मेरे सवाल का जवाब तो बाहर ही मिल जाएगा, कौन इतना कष्ट करे, मैं तो बाहर ही ढूंढ लूँगा। मैं बस इनके ओशो के पॉडकास्ट सुन लेता हूँ, कृष्ण मूर्ति के वीडियोस देख लेता हूँ, कृष्ण की बातें सुन लूँगा, खुद की बातें सुन लूँगा और मेरा काम हो जाएगा। उनकी बातें सुनो, समझो उनकी बातों को, उनकी बातों से बहुत हेल्प होती है तुम्हारी। बट उनकी बातों को सिर्फ सुनना ही तो नहीं है ना, उनको अपने अंदर का जो है अनुभव, एक्सपीरियंस, उस पर है उतारना। फिर देखना है कि उनकी बातें सही भी है या नहीं है, सही है तो क्यों सही है, और तुम क्या कह रहे हो उनकी बातों से हट के भी। अगर तुम्हें वो बातें नहीं भी होती पता तो तुम क्या होते, अपने अंदर तुमने देखा या फिर ना देखा। जैसे जो बातें बुद्ध कह रहे हैं, ओशो कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, वो उनके पास कहाँ से आई ज्ञान? उन लोगों ने कैसे ज्ञान हुआ उनको प्राप्त, कैसे हुआ? जब उन्होंने अपने अंदर झांका, उन्होंने अपने आप को देखा। इस दिन हमारे दिमाग से बीमारी हट गई कि हमने दूसरे को अपना हीरो मानना छोड़ दिया। हाँ, वो हमारे दोस्त होंगे, वो हमारे गुरु होंगे, बट वो हमें सिर्फ एक रास्ता दिखाएंगे। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में बात की, मेरी गॉड इंटेलिजेंस एंड मोर वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बार बार कहा है, वो हमें सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, वो हमें सिर्फ कुछ चाबियाँ दे देंगे जो होगी हमारे अंदर ही। ये बातें हैं, इसको तुम अपने ऊपर उतारो के देखो, अनुभव करके देखो। पर एट द एंड तुम्हें झांकना अपने अंदर ही है। हीरो तुम अपने आप के खुद ही हो, लीडर अपने आप के हो, तुम ही हो। आज भी होता है कुछ तो हम बस यहाँ वहाँ देखते, ऊपर की तरफ देखते, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे तुम्हारे साथ कैसे गलत हो रहा है? तुम इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में इतने सारे लोग हुए, उन्होंने बार बार इसी चीज़ के ऊपर बोला नहीं बट इशारा किया है कि अपने अंदर देखो, अपने अंदर झांको, वो चेतना तुम्हारे अंदर बैठी है, वो तुम हो। हमने कभी कोशिश करनी चाहिए ही नहीं, हम कभी अपने हीरो बने ही नहीं। एक भीड़ बस मिल के ये उम्मीद करती है कि मेरे को पहचाने कोई और आएगा। वो भीड़ के जो एक लोग हैं वो कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं अपना हीरो अपने आप भी तो हो सकता हूँ ना। अरे उन्होंने अपने अंदर झांका तो वो हीरो बने, तुम भी अपने लाइफ के हीरो हो सकते हो, तुम ही हो अपने लाइफ के हीरो। किसी का वेट मत करो, जिनको आना था वो आ गई, जिनको होना था वो हो गए। बुद्ध को होना था बुद्ध हो गए, ओशो को होना था ओशो हो गए, कृष्ण को होना था वो हो गए। उनसे सीख सको तो कुछ सीख लो अपने एक्सपीरियंस पे उतार के, पर असली ज्ञान तुम्हें अपने अंदर से ही मिलेगा। कोई और तुम्हें बचाने नहीं आने वाला है, कोई और तुम्हारा हीरो नहीं है, कोई और तुम्हारा लीडर नहीं है। अपने हीरो अपने आप बनो। जिस दिन सब अपने हीरो अपने आप बनना स्टार्ट हो गए, जिस दिन हमारे ज्ञान की ऊर्जा हमारे अंदर से आनी स्टार्ट हो गई, जिस दिन हमारे ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का सोर्स हमारे अंदर से आना स्टार्ट हो गया, उस दिन तुम देखोगे कि हर एक में कृष्ण है, हर एक में बुद्ध है, हर एक में ओशो, हर एक में कबीर है, हर एक में कृष्ण मूर्ति है, हर एक में है वो सारे एनलाइटेंड बीइंग, वो सारे स्पिरिचुअल लोग। बस वही बात है कि तुम अपना हीरो बाहर ढूंढ रहे हो, तुम अपनी चीज़ें बाहर ढूंढ रहे हो। इससे पहले भी जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें भी यही कहा था, जो मेरी एक पूरी की पूरी है पड़ी प्ले लिस्ट, गॉड इंटेलिजेंस एंड मोर और फिलोसफिकल टॉक्स, उसमें भी अलग अलग वीडियोस मैंने बार बार ये कहा है, अपना सच, अपना ज्ञान, अपनी सच्चाई, तुम क्या हो ये बाहर ढूंढना छोड़ दो। इस दुनिया की सच्चाई ये कुछ भी तुम्हारे दिमाग में है बाहर ढूंढना छोड़ दो, अपने अंदर देखो, अपने से जो भी है रिलेटेड सवाल। किसी को भी ढूंढ रहे हो, किसी की हीरो की भी वेट है, किसी हीरो की भी तुम्हें इंतज़ार है, अपने अंदर देखो, खुद को देखो, खुद को जानो, खुद को पहचानो, अपने आप से जुड़ो। इतना अपने आप से जुड़ोगे उतना ये मानोगे कि कोई हीरो था ही नहीं। जिस कृष्ण, जिस ओशो, जिस बुद्ध को बाहर देख रहे थे वो एक तरीके से तुम्हारे ही थे रूप, तुम ही थे वो। तुमने उनको अलग इसलिए माना हुआ था क्योंकि तुम उसको यूँ देख रहे थे अपने दिमाग से। और अगर तुम यूँ देखते ऑब्जेक्टिवली
तो ये देखते जिस चेतना से वो बने उसी चेतना से हो तुम बने। हो सकते हैं वो जाग चुके हो, वो अपने जो रियल फॉर्म हो, रियल आइडेंटिटी हो, उसको जान गए हो। तुम अपने रियल फॉर्म, रियल आइडेंटिटी को अभी तक जान ना पाए हो। यही अंतर हो सकता है। वो जान गए हो, वो सिर्फ बॉडी माइंड ये नहीं है, वो सिर्फ इमोशंस नहीं है, इससे भी है कुछ परे। वो इतने जागरूक हो गए हो, उनकी चेतना इतनी जाग गई हो, पर तुम्हारी इतनी ना जागी हो, पर तुम्हें जागना बाकी है। जो हीरो बाहर ढूंढ रहे हो, जिनको भी मार मान रखा है हीरो, हाँ वो तुम्हारे हैं गुरु, और हीरो तुम अपने आप ही हो। हर एक बंदा अपना एक हीरो बन सकता है, और जब सब अपने अपने हीरो बन जाएंगे तो ये लाइफ, ये दुनिया अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी सही। फिर हमें किसी गुरु की होगी नहीं जूझ, फिर हमें किसी की भी होगी नहीं जूझ। फिर ये जो भीड़ भागती है एक के पीछे कि ये मेरे लिए कर देगा सब कुछ, मेरे सवालों के जवाब कोई और दे देगा, उस वक्त तुम्हारी आंखें अपने आप हो जाएगी, अंधकार से खुल जाएगी कि कोई और मेरे सवालों का जवाब दे ही नहीं सकता है, मैं ही हूँ मेरा हीरो। भीड़ का एक आदमी जब अपने आप हीरो हो जाएगा तो सब हो जाएंगे हीरो। बस तुम्हें ये मानने की ज़रूरत है कि जो चेतना तुमने बाहर देखी है, जो ज्ञान तुमने ओशो बुद्ध में देखा है, जो ज्ञान तुमने कृष्ण में देखा है, कृष्ण मूर्ति में देखा है, वही ज्ञान तुम्हारे अपने अंदर भी है। बस तुम्हें जागने की ज़रूरत है। वही चेतना तुम्हारे पास भी है। मैं और तुम इसलिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि हम अभी तक जागे हुए नहीं हैं। हर एक सवाल का जवाब है हमारे पास। अपने आप को देखते रहो, तुम क्या हो, तुम क्या नहीं हो। खुद को हर पल देखते रहो, खुद से पूछो ये सवाल के जवाब। जो भी इन्फॉर्मेशन लोगों ने डाल दी है, जो भी कहीं से पढ़ ली है, जो भी कुछ हो गया है, जो भी तुम कैरी ऑन करते आ रहे हो, उनको एक बार साइड में कर दो और उसी दिन तुम्हें ये हो जाएगा ज्ञान प्राप्त कि असली में तुम क्या हो। और असली में जो बाहर हीरो ढूंढ रहे थे, किसी और को हीरो माना हुआ था, तुम अपने आप हीरो हो, तुम अपने खुद के हीरो हो। बी योर ओन हीरो, यू आर ओन योर हीरो। आई होप यू गेट द पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त व्यस्त ऐसे देखते रहो, मजे में रहो, बाय।